नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो है बनवारी लाल नाम के एक इंसान की। ये एक नाटक कंपनी चलाते हैं और इनकी नाटक कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये ऐसे इंसान है जो कहीं ना कहीं अपना सब जान डाल देते हैं इस सारी चीज़ों में। और वो कलाकारों को वगैरह इतना अच्छे से समझाते हैं कि उनको भी अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। इनको बड़े बड़े बहुत ही अवार्ड मिले हैं। लेकिन ये आम इंसान लोगों में ही आम इंसान से लोगों में ही रहते हैं या फिर उनके साथ उनको काम करना अच्छा लगता है। आज ये एक छोटे से गांव में आए हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी सारी चीज़ें तो हो गई है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना कि कभी कभी ये जो नाटक कंपनियां वाले होते हैं वो छोटे मोटे अगर कोई रोल हो तो ऐसे वक्त में वो हमेशा खुद के ही इंसान नहीं लेकर जाते, क्योंकि उनका खामखा खर्चा वगैरह बढ़ता है। तो स्थानिक कलाकार जो अगर वहाँ पर हो कोई, तो स्थानिक मतलब छोटी मोटी भूमिका एक 5-10 मिनट की, तो ऐसे वक्त में वो ऐसे लोगों को लेते हैं। तो आज उनकी जो रामलीला होने वाली थी उसमें छोटे राम के लिए, मतलब राम की मतलब एक 10-12 साल की उम्र में उनको एक बच्चे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ढूंढा तो वो स्कूल में एक गए और कहा कि शिक्षकों को से कहा कि अगर आपको कोई अच्छा बच्चा हो जो थोड़ी बहुत मतलब वहाँ पे खड़े ही रहना है और 1-2 डायलॉग ही बोलने हैं, तो ऐसा कोई अगर बच्चा हो तो मदद मदद मिलेगी रामलीला को। स्कूल के जो शिक्षक थे वो भी बहुत खुश हो गए, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, क्योंकि अपने भी बच्चे का कहीं ना कहीं है। तो उन्होंने एक बच्चे का नाम लिया, उसका नाम था अर्नव। तो उन्होंने उस अर्णव को लिया और कहा कि ये काम करेगा। और बहुत ही सुंदर बालक था। और इनको बनवारी लाल जो कि वो भी बहुत ही अच्छा पसंद आया, और उसको थोड़ी बहुत आदत थी नाटक में काम करने की, तो उसको ज़्यादा समझाया नहीं गया और समझाना नहीं पड़ा। और उसने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की और सुंदर सा वो नाटक बन गया। वो इतना नाटक सुंदर बना कि वहाँ के स्थानिक लोगों ने अर्णव को बहुत ही अच्छे पारितोषिक भी दिए। और मतलब अभी ऐसा लगता है कि एक बाहर की कंपनी में आए आए हुए लोग हैं बाहर के सब, और ऐसे में एक हमारे गांव का बच्चा कुछ काम कर रहा है, तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। वो छोटा सा राम मतलब सुंदर ही दिख रहा था, और कितना सुंदर उसके हालचाल या फिर चेहरे पर जो सात्विकता तो जो थी वो इतनी सुंदर थी कि बोलिए ही मत। नाटक सुंदर बना। अब ये सारी बातें ख़त्म हो गई। 30 साल दोस्तों बीत गए, और आज वहाँ पर आज भी एक रामलीला का प्रयोग होने वाला है उस गांव में। और आज जो बनवारी लाल है वो उनका ही नाटक 30 साल के बाद आज वहाँ पर होने वाला है। और आज क्या प्रॉब्लम है, उनका सब कुछ ठीक है, अब वो थोड़े से बूढ़े भी हो गए हैं और वो अब रिटायरमेंट की ही सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उन्होंने इन सारी चीज़ों से या फिर वो भगवान के बहुत ही करीब रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भगवान के ही नाटक वगैरह करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक छोटी सी बात चुभ रही थी कि ये सारी चीज़ें करके भी एक समाधान उनके मन में नहीं था कि आखिर भगवान क्या है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें वो किसी से मतलब कहने वाले इंसान ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा घुल-मिल नहीं थे, वो अपने काम पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। आज उनका क्या हुआ कि वो अच्छे से काम वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह लगा रहे थे, लेकिन अचानक एक इंसान का फ़ोन आया उनको कि जो रावण का रोल निभाने वाला इंसान था उसकी तबीयत कुछ अचानक बिगड़ गई, उसको फूड पॉइज़निंग ऐसा कुछ हुआ, और उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता इस नाटक को करने के लिए। तो ये सुनकर उनको बहुत ही बुरा लगा, और अचानक ये बड़ा रोल है, कोई छोटा मोटा रोल नहीं है कि किसी को खड़ा कर दिया और हो गया। तो उनको उस ऐसी परिस्थितियाँ थी कि वो उसको बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी मतलब वो बहुत ही बीमार था। तो इस वजह से उन्होंने यही सोचा कि करे क्या। और वो एक दुकान में पान पट्टी में चले गए और एक बनारसी पान लाने के लिए चले गए। और उस पान पट्टी के सामने एक इंसान बैठा था, वो बहुत ही शांत चित्त से बैठा था। और इनको लगा कि ये अच्छे रोल है, क्योंकि उसका चेहरे का भाव वगैरह जो ऐसा एक होता है ना, थोड़ा सा गुस्से वाले इंसान वगैरह, तो उनको लगा कि ये अच्छा रोल कर सकता है। तो अब किसी को कैसे पूछे डायरेक्ट भी, क्योंकि ये छोटा मोटा रोल होता तो बात चल जाती, लेकिन ये बड़ा रोल है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा वहाँ पर उन्होंने पान खाते खाते उस पान वाले को पूछा कि ये कौन है। तो उसने कहा कि ये कोई है, इसका सरनेम वगैरह उसका बताया और कहा कि अच्छा लड़का है वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मेरे रामलीला के लिए इसको मतलब मुझे रावण का रोल ये कर सकता है क्या, या फिर इसको कुछ जानकारी है क्या। तो उस इंसान ने कहा कि आप जाइए और उसको ही पूछिए, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता इसका, क्योंकि ये शहर में ही रहता है और 1-2 साल के बाद बस ये अभी आया है यहाँ पर। तो इन्होंने जाकर उसको कहा कि मेरा नाम बनवारी है और मैं इस तरह से रामलीला करता हूँ, और आज मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा दुविधा आई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम्हें नाटक वगैरह को कुछ पता है। तो उस लड़के ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, वो थोड़ा सा कम बोलने वाला इंसान था, और उसने ये कहा कि ठीक है, जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। तो उसको रावण का रोल दिया गया, लेकिन जैसे हर रोज़ रावण का होता था वैसे नहीं, इसको थोड़े से कम डायलॉग दिए गए, और काम तो उसने बहुत ही अच्छा सा निभाया और वो नाटक ख़त्म हो गया।
और बनवारी लाल जो कि थोड़ा सा हल्का लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो बड़ी मुसीबत उनके सामने आई थी वो अब निकल गई। और जब बनवारी लाल जी की जो बस थी, मतलब जो बड़ी कंपनियों वाले के ऐसे बस ही होते हैं नाटक कंपनी वाले की, तो जब वो बस बैठ रहे थे, तब वो जो लड़का जिसने रावण का रोल निभाया था, उसने आकर उनके पैर छुए और कहा कि गुरुजी आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। तो बनवारी लाल जी को कुछ अलग लगा कि कल ये बच्चा तो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, और थोड़ा सा कल का वक्त भी नाटक के थोड़ा सा रिहर्सल में और नाटक के प्रयोग में चला गया, तो आज ये ऐसी कभी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना वक्त था मेरे साथ बात करने के लिए, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, 2-3 मिनट में मैं जाऊँगा, और अब तुम्हें क्यों याद आई है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं वही लड़का हूँ जिसने 30 साल पहले राम का रोल किया था, और तब मैं छोटा बच्चा था, और तभी आपने मुझसे एक अच्छा मतलब रोल करवाया था आपका, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो राम का रोल मेरे जीवन में हमेशा के लिए मुझे प्रेरित करता रहा। और इस बात से बनवारी लाल जी को बहुत ही अजीब लगा, और वो उसी धुन में खो बैठे, क्योंकि उस गांव में सिर्फ उन्होंने 2 ही बार नाटक किया था, और दोनों बार एक ऐसा लड़का जिसमें एक बार उनको राम दिखाई दिया और दूसरे वक्त में उनको रावण दिखाई दिया, ऐसा क्यों हुआ? इन सारे सवालों के घेरे में वो अटक गए, और उन्होंने कहा ठीक है बेटा वगैरह कहा, उसको आशीर्वाद दिए, और वो बस में बैठे। बस शुरू हो गई और ठंडा हवा आ रही थी, हवा का झोंका। तब बनवारी लाल के जो अंतर्मन है, या फिर अंदर का उनके जो ईश्वर है, उसने ही उनको आंसर दिया कि इस दुनिया में राम या फिर रावण क्या है। उनका कहने का मतलब ये है कि हम पुराण के वो राम और रावण में नहीं अटकना है। जो अच्छाई है हमारे मन में या फिर हमारे जीवन में, जो भी हमारे दिल से अच्छाई चीज़ें आती है, वो कहीं ना कहीं राम ही है। और अगर जीवन में अगर हम स्वार्थ से कुछ करते हैं या फिर लोभ से अगर कुछ करते हैं, तो वो रावण ही है दोस्तों। हमें राम और रावण को कहीं और ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा लड़का जो बहुत ही सुंदर है या फिर बहुत ही अच्छे से अपना काम करना जानता है, कहीं ना कहीं उसमें राम भी छुपा था, और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर रावण भी था। तो हमें बाहर इन सारी चीज़ों को ढूंढने नहीं जाना है। अगर मैं कल कुछ अच्छा करता हूँ या फिर अच्छा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर ही है जो हमसे करवाता है। या फिर ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर हम काम क्रोध लोभ के अंदर फंस जाते हैं, या फिर हमारे हाथ से कुछ बुरा हो जाता है, तो हमारे अंदर का ही वो शैतान है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके हमें अच्छे विचार करने होंगे और आगे बढ़ना होगा। मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ और उसका मैं रिस्पॉन्सिबल किसी और को मानूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके जो बुरी चीज़ें हैं उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, जो हम करते हैं बुरा। या फिर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका जो फ़ायदा है वो भी हमारी आत्मा को ही होगा, वो किसी और को तो नहीं होने वाला। तो दोस्तों, यही कहना था कि हमें कोई बुरी चीज़ को या फिर अच्छी चीज़ को हम बहुत ही बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं, राम और रावण को, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर ही है। जितना हो सके उसमें रावण को हमें ख़त्म करना है, और राम को जितना हो सके हमारे दिल में बसा कर हमें आगे के जीवन जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो यही सीख देती है ये कहानी। इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका जितना हो सके आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।